जम्मू में आज आतंक पीड़ित परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 82 लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, जिनमें 41 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने आतंकवाद में अपने अपनों को खोया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में आतंक पीड़ितों की आवाज नहीं दबेगी, बल्कि उन्हें सम्मान और न्याय मिलेगा। उन्होंने साफ कहा कि चाहे आतंकी बॉर्डर के इस पार हो या उस पार, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। नियुक्ति पत्र पाकर कई पीड़ित परिवारों ने अपने दर्द भरे किस्से सुनाए। किसी ने बचपन में अपने पिता को खोया तो किसी ने मां को गोलियों की बौछार में खो दिया। एलजी मनोज सिन्हा ने माना कि पहले इन परिवारों के साथ दोहरी मार होती थी, आतंकियों का जख्म और सिस्टम की बेरुखी देखी गई, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जम्मू कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत देते हुए जम्मू कश्मीर के हर आतंक से पीड़ित परिवार को नियुक्ति पत्र सौंपा। रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम के तहत 82 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिससे सालों से संघर्ष कर रहे परिवारों को नई उम्मीद मिली है। ऐसे में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अब न्याय में देरी नहीं होगी, हर आतंकी घटना की जाँच होगी और बचे हुए आतंकियों को जल्द ही समाप्त किया जाएगा, चाहे वे बॉर्डर के इस पार हो या उस पार। सभी टेरर विक्टिम केसेस में इन्वेस्टिगेशन होगा, टेरर केसेस में इन्वेस्टिगेशन होगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आतंकवादी और उनके सहयोगी चाहे इस तरह हों या सीमा पार हों, उन्हें उनके जघन्य अपराध की कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिले। मैं इसे जम्मू कश्मीर में न्याय के एक नए युग की शुरुआत कहना चाहूंगा। अनमोल जिंदगियां सिर्फ आंकड़ों और सरकारी फाइलों में सिमट कर रह गईं थी और जो परिजन दशकों से सिर्फ वादों के भरोसे जीवन काट रहे थे, उनका इंतजार अब समाप्त हो गया है। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से समर्पित है और समर्पित भाव से काम कर रहा है। और ये आज फिर मैं इस सभागार में दोहराना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि भी और भी मामले हैं, लेकिन कोई गलत नियुक्ति न हो इसके लिए थोड़ा समय लगता है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एक भी जेन्युइन केस ऐसा नहीं बचेगा जिसे नियुक्ति न मिल जाए, जो टेरर विक्टिम फैमिली। नियुक्ति पत्र पाने वालों की कहानियों ने पूरे सभागार को भावुक कर दिया। रामबन के जीवन लाल ने बताया कि जब वे 6 महीने के थे, तब आतंकियों की ओर से किए गए बम ब्लास्ट में उनके पिता, जो कि एक पुलिसकर्मी थे, वो शहीद हो गए। पिता की बॉडी 3 दिन बाद कई टुकड़ों में मिली और आज मिली नौकरी उनके लिए सम्मान और संघर्ष की जीत का प्रतीक है। मेरा नाम जीवन लाल है, मैं हड़ोक तहसील डिस्ट्रिक्ट रामबन का रहने वाला हूँ। सर, मैं 6 मंथ का था जब मैंने एक अपने फादर को खो दिया था। वो एक पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते रहे सर, और पुलिस फोर्स संगलदान में पोस्टेड थे। 20 जनवरी 2004 को पुलिस फोर्स संगलदान के पास मिलिटेंट्स ने एक बम ब्लास्ट किया, जिसमें मेरे फादर साहब शहीद हो गए थे। मेरे फादर साहब की बॉडी के सर पीसीज हुए थे और उनकी जो एक टांग थी वो तीसरे दिन मिली थी। और मेरे फादर साहब की बॉडी का एक पीस उठा के एक वुडन ट्रंक में उनका अंतिम संस्कार किया था। और सर उसके बाद मेरी फैमिली में मैं और मेरे मदर थे, और हमारे पास उस टाइम कुछ भी नहीं था सर खाने के लिए, और मेरे मदर खुद भूखे रहे और मुझे खिलाया और मुझे पढ़ाया। सर मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ एलजी सर को। सर अगर आप हो तो तभी ये चीज पॉसिबल हुई है सर। हमने इस जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल किया था, बट हमारी किसी ने नहीं सुनी सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा साथ दिया, आपने हमारी हेल्प की। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उनने भी सर हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की। और मैं इस जॉब से अपना घर चलाऊंगा और अपनी मदर की सेवा करूंगा। थैंक यू सो मच। राजौरी के रजत शर्मा की कहानी भी दर्दनाक है। 2010 में आतंकियों ने एक बस पर हमला किया, जिसमें उनकी मां गोलियों की शिकार हुई। रजत कहते हैं कि उस घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। मां की मौत ने परिवार को तोड़ कर रख दिया, लेकिन आज मिला नियुक्ति पत्र उन्हें सुरक्षा और स्थिरता की नई राह देगा। नमस्कार सभी को। ये इंसिडेंट 11 अगस्त 2010 में हुआ था, जब एक पुंछ से बस रवाना होती है सिविलियंस की जम्मू की तरफ। डीकेजी जो रास्ते में जगह आती है, वहां पे मिलिटेंट्स का ग्रुप सिविलियंस बस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिसपे 5 से 6 सिविलियंस मारे जाते हैं। उनपे एक मेरी मदर भी थे। उस इंसिडेंट के बाद जब वो इंसिडेंट हुआ तब मैं 9 साल का था और मेरा बड़ा भाई 13 साल का। जिस उम्र पे एक माँ की गाइडेंस मिलनी चाहिए, उस उम्र पे हमें वो गाइडेंस नहीं मिली। मेरे पापा एक बस ड्राइवर थे, अगर वो फैमिली की तरफ ध्यान दे रहे तो फाइनेंशियली इश्यू काफी क्रिएट हो जाते थे हमारी फैमिली में। तो काफी चैलेंज फेस करने के बाद
हम आगे बढ़ते गए, पर दिमाग में एक ही क्वेश्चन अराइज होता था कि क्या इस केस की कभी सुनवाई होगी। तो थैंक यू एलजी सर कि आपने इन केस को वापस रीओपन करके इनकी सुनवाई की। और साथ में मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा जी का, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, उनकी पूरी टीम ने। कोई भी लापरवाही या किसी भी तरीके से कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर कहीं भी जाओ तो काफी चक्कर लगाती है, बट ऐसा इस केस में कभी भी नहीं हुआ। तो उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि दशकों तक आतंक पीड़ित परिवारों की आवाज दबाई जाती रही। एक तरफ वे आतंकवाद के शिकार थे और दूसरी तरफ सरकारी प्रणाली की उपेक्षा ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। 41,949 नागरिक अब तक आतंक और अलगाववादी नेटवर्क की कीमत चुका, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि आतंक समर्थकों को नहीं बल्कि आतंक पीड़ितों को नौकरी मिलेगी। आतंकी और उनके साथी दोनों को अब सिर्फ जवाब मिलेगा, सहानुभूति नहीं। जब टेरर विक्टिम फैमिलीज को नौकरी मिलती है, टेररिस्ट के परिजनों को नौकरी किसी हाल में दुनिया की कोई ताकत अब नहीं दे सकती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी आंखों से पर्ची हटाइए। कुशासन और आतंक के दिन समाप्त हो गए। आतंकवादी और उनके परिजनों को सिर्फ अब गोली मिलेगी, टेरर विक्टिम के आश्रितों को न्याय और नौकरी दोनों मिलेगी। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने बताया, आतंकवाद प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए शुरू की गई योजना के तहत 41 आतंकवाद पीड़ितों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये प्रक्रिया लगातार जारी है और जिन परिवारों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, उन्हें जल्द ही मिल जाएगा। जम्मू में नियुक्ति पत्र वितरण एक कार्यक्रम के साथ साथ आतंक पीड़ित परिवारों के दर्द, संघर्ष और साहस की पहचान है। सालों तक दब रहे इन परिवारों की आवाज को आखिर मंच मिला है। एलजी प्रशासन ने साफ कहा कि अब आतंक नहीं बल्कि न्याय की जीत होगी। ये पहल सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में बदलते दौर की कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आतंक पीड़ितों को नियुक्ति पत्र सौंपने का एक कदम सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए न्याय की एक देर से मिली शुरुआत है, जो सालों से भुला दिए गए थे। एलजी मनोज सिन्हा का संदेश साफ है कि जम्मू कश्मीर में अब आतंक समर्थकों की जगह नहीं बल्कि आतंक से पीड़ित परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी। सरकार ने साफ कहा कि जिन मामलों में सबूत नहीं थे उन्हें भी खोला जा रहा है ताकि हर पीड़ित को हक मिल सके। वहीं सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों पर लगातार सख्ती बढ़ा रही है और समाज का समर्थन भी अब खुलकर सामने आने लगा है। अब सवाल यही है कि क्या ये बदलाव आतंक पीड़ितों के जीवन में स्थायी सुधार ला पाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि प्रणाली की दिशा अब न्याय की ओर बढ़ रही है।